नमस्कार दोस्तों, onlythefitness.com में आपका स्वागत है। बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, शरीर में मौजूद सभी अंग और कोशिकाएं ही हैं जो मिलकर हमें सेहतमंद जीवन लेने में मदद करते हैं। कुछ ऐसा ही काम है रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स का, जिनका शरीर में सही मात्रा में होना स्वस्थ रहने के लिए बेहद आवश्यक है। कई बार प्लेटलेट्स कम होने और न बनने की वजह से शरीर कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि घटते प्लेटलेट्स को बढ़ाने का राज आपके किचन में ही छुपा है? जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्लेटलेट्स क्या हैं, प्लेटलेट्स कम होने के कारण, लक्षण और प्लेटलेट्स को तेजी से बढ़ाने के कुछ अचूक घरेलू उपाय। प्लेटलेट्स क्या है? रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं: लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, जो रक्त कोशिकाओं के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। प्लेटलेट्स का 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर के बीच होना ज़रूरी है और इसका 1.5 लाख से नीचे जाना चिंता का विषय हो सकता है। प्लेटलेट्स काउंट कम होने के कारण दोस्तों, सबसे पहला कारण है डेंगू बुखार। डेंगू के लिए जिम्मेदार एडिस मच्छर मांसपेशियों पर न काटकर सीधे ब्लड वेसल्स पर हमला करता है, जिससे रक्त में वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। इन्फेक्शन बढ़ने के बाद खून से पानी अलग होने लगता है, जिससे ब्लड के भीतर छोटे कणों के रूप में मौजूद प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है और खून का थक्का नहीं जम पाता। डेंगू के अलावा और भी कई कारण हैं, जिससे शरीर के बोन मेरो पर्याप्त प्लेटलेट्स नहीं बना पाते। बोन मेरो में कैंसर, चिकन पॉक्स, मम्प्स व रूबेला जैसी वायरस संबंधी बीमारियां, कुछ खास तरह के पेन किलर्स या अल्कोहल का नियमित सेवन, कीमोथेरेपी, एड्स और इसके अलावा टाइफाइड, मलेरिया या चिकनगुनिया होने पर भी ब्लड में प्लेटलेट्स घटने लगते हैं। प्लेटलेट्स कम होने के लक्षण दोस्तों, प्लेटलेट्स की कमी के लक्षण अचानक या समय के साथ धीरे धीरे दिखाई देते हैं, जैसे आमतौर पर भारी रक्तस्राव और भारी रक्तस्राव से भूरे, बैंगनी और लाल रंग के चोट जैसे निशान शरीर पर बन जाते हैं। नाक से खून बहना, मुंह और मसूड़ों में रक्तस्राव, हल्की चोट के कारण भी देर तक खून का बहते रहना, मल और मूत्र दोनों में रक्त का दिखना। कई बार तो इसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं और ये रक्त की जांच के दौरान ही सामने आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं प्लेटलेट्स बढ़ाने के कुछ कारगर घरेलू उपाय। सबसे पहला है पपीते की पत्तियां या पपीता। इसके लिए आपको मुट्ठी भर पपीते की पत्तियां या 150 से 200 ग्राम पपीता लेना है। पपीते को छिल कर सीधे खा लें और यदि आपके पास पपीते की पत्तियां हैं तो उन पत्तों को पानी में उबाल कर पी लें या फिर पपीते के पत्तों से रस निकले अर्क का सेवन भी कर सकते हैं। प्लेटलेट काउंट ठीक न होने तक आप इस प्रक्रिया को दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं। एक शोध के मुताबिक पपीते का अर्क डेंगू में कम होने वाले प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में मदद कर सकता है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि पपीते में मौजूद कौन सा गुण रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स को बढ़ावा देता है। माना जाता है कि पपीते के पत्ते में मौजूद केमिकल कंपाउंड जैसे अल्कलाइड, टैनिन, एंट्राक्विनोन, स्टेरॉइड व फिनोलिक्स शरीर के विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं पर असर डालते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन्हीं में से कोई केमिकल प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। दूसरा उपाय है व्हीट ग्रास यानी गेहूं के ज्वारे। इसके लिए आपको आवश्यकता अनुसार व्हीट ग्रास लेना है। व्हीट ग्रास को धोकर महीन पीस लें और अब इस पेस्ट को छानकर रस निकाल लें। ज़रूरत पड़ने पर इसमें पानी की कुछ बूंदें मिला सकते हैं। करीब आधा कप जूस निकलने के बाद इसे पी लें। स्वाद के लिए आप इसमें थोड़ा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। प्लेटलेट काउंट ठीक न होने तक इसका सेवन रोजाना दिन में 1 बार करें। दोस्तों, व्हीट ग्रास का इस्तेमाल भी प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल, जिंक, फॉलिक एसिड व विटामिन जैसे तमाम पोषक तत्व मौजूद हैं, जो शरीर की ज़रूरत को पूरा करते हुए प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में मदद करते हैं। एक शोध में पाया गया है कि व्हीट ग्रास प्लेटलेट को बढ़ाने के साथ ही इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव भी होते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव वो होता है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली में शरीर की ज़रूरत के हिसाब से बदलाव करता है। यानी यदि आपका इम्यून सिस्टम ही आपके प्लेटलेट्स को कम कर रहा है तो उसे नियंत्रित करके व्हीट ग्रास मदद करता है। तीसरा उपाय है अनार।
एक अनार को काट कर इसके दाने निकाल लें। आप इसका सेवन नाश्ते के रूप में या सलाद की तरह कर सकते हैं या फिर अनार के दानों का जूस निकाल कर भी पी सकते हैं। प्लेटलेट काउंट न बढ़ने तक आप रोजाना इसे अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, अनार एंटीऑक्सीडेंट व एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे कई गुणों से भरपूर है। यही वजह है कि अनार कई बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार अनार प्लेटलेट्स को एक जगह एकत्रित होने से रोकता है। इसकी मदद से आपके प्लेटलेट्स काउंट में आने वाली कमी दूर हो जाती है। दरअसल जब प्लेटलेट्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं और खून के थक्के बन जाते हैं। चौथा उपाय है विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ। विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे संतरा, कीवी, स्ट्रॉबेरी आदि को आप धोकर सीधे इनका सेवन कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो इनका जूस निकाल कर भी पी सकते हैं। प्लेटलेट काउंट बराबर न होने तक आप रोजाना इनका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ भी प्लेटलेट काउंट कम होने के कारण को दूर करके प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद करते हैं। दरअसल विटामिन सी का सेवन धमनियों में ब्लड क्लॉट होने से बचाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रक्त के जमने की वजह से भी प्लेटलेट काउंट में कमी आती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि विटामिन सी का सेवन करने से प्लेटलेट कम होने का कारण थ्रोम्बोसिस को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसलिए इससे भरपूर खाद्य पदार्थों के नियमित सेवन से प्लेटलेट काउंट में सुधार हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको प्लेटलेट्स बढ़ाने के कुछ घरेलू उपाय बताए हैं, लेकिन इसी के साथ आपको अपने खान पान में ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, दूध और ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, onlythefitness.com चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपका इस विषय में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।